मान लीजिए आप व्रत करते हैं और आप कहें कि व्रत अपनी मर्जी से कई सालों से कर रहे हैं कि भाई हम भूखे रहते हैं सुबह से शाम तक, शाम को भोजन करते हैं, हमारा व्रत है। और हम आपको 10-5 नियम बता दें कि अरे आप तो व्रत कर ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं है, बेकार है वो। ऐसे थोड़े व्रत होता है। व्रत में तो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा हो तो तब होता है व्रत। तो आप लोग कहोगे कि इससे अच्छा तो हम व्रत ही ना करें, रहने दो। दूसरा, ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता। और वैराग्य, वैराग्य तो लोगों को नाम सुन करके लोगों को डर लगता है, छोड़ना पड़ेगा। लोग जीवन भर हर वस्तु को पकड़ करके रखना चाहते हैं। अच्छा मान लो आप लोग व्रत करते हैं, व्रत करते हैं आप लोग, तो व्रत किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? व्रत का मतलब क्या होता है? हमारे श्रोता बैठे, किसी को पता है व्रत का मतलब क्या होता है? कई लोगों को लगता है सुबह से शाम तक भूखा रहना मतलब व्रत। ऐसा है क्या? ऐसा व्रत होता? अच्छा शास्त्र क्या कहते हैं? व्रत करने से व्रत के फल होते हैं ना, कि आप ये व्रत करोगे ऐसा होगा, ये व्रत करोगे ऐसा होगा, फल होता है। तो कई व्रत ऐसे हैं, इस व्रत को करो, आप 1 वर्ष तक करो, आपके अंदर भक्ति आ जाएगी। इस व्रत को करो, आप 16 सोमवार का व्रत करो, आपके साथ ऐसा हो जाएगा। आप इनका व्रत करो तो आपके ऊपर इनकी कृपा होगी, आपके काम बनने लगेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि हम सालों से कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि व्रत का मतलब क्या होता है। अच्छा अगर यही सिद्धांत मान लिया जाए कि जो व्रत करेगा उसका कल्याण, उसको स्वर्ग मिलेगा, एक बात मान लो, जो व्रत करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, तो सबसे ज्यादा व्रत कौन करता है? अजगर, जानते हैं आप लोग? उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा व्रत अजगर करता है। एक बार भोजन कर लेता है, फिर कई महीनों बाद भोजन करता है। और आप और हम तो क्या व्रत करते हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं है, फलाहार खूब ले लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। किंतु अजगर तो पानी भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं। एक बार किसी बड़े जानवर को निगल लेता है। आपने अजगर देखा है? हमने एक बार देखा जंगल में। वो एक बार खूब भोजन कर ले, उसके बाद उसको आप पकड़ो, हिलाओ डुलाओ, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पचाने में उसको लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो 1 महीने तक कुछ नहीं खाएगा। फिर पड़ा ऐसी जगह रहता है जहां पानी हो, थोड़ा बहुत पानी के किनारे, वहां पड़ा, छाया में पड़ा रहेगा कई कई दिनों तक। आप अगर उसको ठोकर भी मारेंगे वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पेट में इतना भोजन है कि वो हिल डुल नहीं सकता। हाँ। और अगर उसको लगता है कि अब प्राण संकट में ही आ जाते हैं, जब अति हो जाए, तो जो भोजन उसने किया है उस सारा भोजन उगल देता है, फिर भागता है या फिर लड़ने को जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे कई लोग होते हैं ना, कल व्रत है तो आज खूब खा लो, वो खूब खाएंगे आज, कि कल भूखा रहना है, तो कल के बदले की तृप्ति भी आज ही हो जाए। क्या वो व्रत है क्या? व्रत किसे कहते हैं? व्रत को संस्कृत में कहते हैं उपवास। क्या कहते हैं? उपवास। उपवास यानी उप का मतलब होता है नजदीक, और वास का मतलब होता है रहना। उस दिन नजदीक रहो, किसके? भगवान की। अब सुबह से शाम तक एक बार भगवान का नाम भी नहीं लिया, अब भूखे बैठे कि हमारा व्रत है। तो इस हिसाब से तो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोई व्रत नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है। व्रत कब होगा? अच्छा भूखा रहना व्रत में मुख्य कारण नहीं है, सहायक है। सहायक मतलब जानते हैं आप लोग? भूखा क्यों रहा जाता है? कि भोजन नहीं किया होगा तो नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, इसलिए भूखे रहो। मेन कारण भूखा रहना नहीं।
पर आज लोगों ने भूखा रहना मेन बना दिया। मेन क्या है, मुख्य क्या है, प्रधान क्या है? बोले भगवान का भजन। उस दिन दिन भर बैठो, भगवान के पास ही बैठो, मंदिर में ही बैठो, कहीं मत जाओ। महीने में एक ही व्रत करो चाहे। इसलिए तो हमारे संतों ने एकादशी बनाई, 2 महीने में आती है। 15 दिन में एक बार व्रत करो। उस दिन कहीं मत जाओ, घर से बाहर ही मत निकलो। आप तो मंदिर में माला लेकर के बैठो और एक मंजीरा लेकर के बैठो, थोड़ी देर माला जपो, थक जाओ, फिर मंजीरा बजाओ, कुछ देर कोई ग्रंथ पढ़ लो, कोई इतिहास पुराण है, कोई शास्त्र है उसको पढ़ लो, गीता पढ़ लो। मतलब किसी ना किसी कारण से आप भगवान से ही जुड़े रहो, तब व्रत है। भोजन क्यों नहीं किया जाता कि आप जब भजन करने बैठो तो बार बार नींद ना आए, थकान ना हो, आलस्य ना हो, इसलिए कहा। तो व्रत कैसे करना चाहिए अच्छा, बहुत ध्यान देने वाली बात, हमारे यहाँ कहते हैं एकादशी, एकादशी कहते हैं, एकादशी का व्रत होता है। तो एकादशी का मतलब क्या है? यानी एकादश तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितनी हो गई? 10, और एक उनका राजा अधिपति मन, तो कितनी हो गई? 11। इन 11 इंद्रियों को जिस दिन जीता जाए उसको एकादशी कहते हैं। कि भैया आज मन भले कितना ही भागे, हम कहीं नहीं भागेंगे, हम तो बैठ करके केवल भगवान का भजन करें, तब एकादशी, तब व्रत है। या अगर आप उस दिन कहीं काम पर जा भी रहे हैं तो आपका मन भगवान से नहीं हटना चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा व्रत के दिन सोना भी नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप किसी ना किसी ये नहीं है कि कई लोग हमसे भी पूछते हैं क्या भगवान को अच्छा लगता है कि हम भूखे रहें, हम परेशान हो, हम कष्ट में हो। भैया भगवान को आपको भूखे रखने में आनंद आता तो वो भोजन देता ही नहीं। उनको भूखे रखने से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि आप उस दिन कितना भजन भगवान का करते हैं। उस दिन जाओ, कथा सुनो, खूब कीर्तन करो, खूब भजन करो। अभी कुछ समय पहले लखनऊ में बहराइच में हम लोग कथा में थे, तो जो कथा वहाँ हुई वो बड़े स्तर पर कथा थी। तो कथा के जो आयोजक लोग थे सब हमारे पास बैठे थे कि महाराज जी कथा के बीच में करवा चौथ एक दिन पड़ रहा है, क्या उस दिन माताएं कथा सुनने के लिए आएंगी? क्योंकि भूखे प्यासे रहते कथा सुनने आएंगे। अरे हमने कहा भैया उस दिन ज्यादा आएंगे लोग कथा सुनने। बोले नहीं नहीं महाराज जी कैसे कथा में आ जाएंगे, लोग थके होंगे, परेशान होंगे। हमने कहा भाई व्रत सफल ही तब होगा जब कथा सुनेंगे। और इतने लोग उस दिन कथा में रहे। कहने का तात्पर्य क्या है कि व्रत आपका तब सफल है अगर भजन व्रत के साथ में। तो व्रत के दिन क्या करिएगा? आज से गांठ बांध लीजिए इस बात की। भगवान के पास बैठकर खूब कीर्तन कीजिए, खूब भजन कीजिए।